हेलो स्टूडेंट, आपका आरआरटी गुप्ता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। 3.4 फिनिश होते ही ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम आपका चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन स्टार्ट करेंगे। देखिए 3.4 में कौन कौन से प्रॉब्लम पुट हो वो देखिए। यहाँ पर हमसे दो चीज़ पूछेगा, एक मेन सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल मेन सॉल्यूशन तो हमें पता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। साइन एक्स इक्वल टू ऐड कर लो, जैसे कि हमें √3 दे रखा है। तो साइन एक्स इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की। तो 60 को हम कर सकते हैं π/3। साइन कैसे हो जाएगा, 60 की वैल्यू π/3 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या है, मेन सॉल्यूशन है, मुख्य हल है। लेकिन व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, अगर हमें sin x इक्वल टू sin a पता हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई। अगर cos x इक्वल टू cos a पता हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अगर tan x इक्वल टू tan y हमें पता हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y। sin x इक्वल टू 0 हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई। cos x इक्वल टू 0 हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। tan x इक्वल टू 0 हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। आप फॉर्मूले जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 में आपको उसका भरपूर लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है और ग्रेजुएशन करेंगे तब भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत यूज होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए फर्स्ट। और मैंने जो फॉर्मूले लगाए हैं आपने ध्यान दिया होगा वो सिर्फ साइन कॉस टेन ही पर डिपेंडेंट है, और कोई फॉर्मूला किसी के लिए नहीं होता है। इसलिए हमें सेक को सेक अगर कॉट दिया हो तो उसको हम साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करके उस पोजीशन में ले आएंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल्स टू √3। तो √3 वैल्यू किसकी होती है tan में 60 की। 60 को π/3 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 60 होता है डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन कन्वर्ट करेंगे π/, रेडियन में क्या करना पड़ता है 0 से 0 68। अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, tan x से tan हो जाएगा π/3। ध्यान रखिएगा आपको 10 से 10 कट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मेन सॉल्यूशन। अब आता है जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो tan x इक्वल टू tan y, y के π/3 कोई दिक्कत नहीं, tan x दोनों tan है, इसको x लेट करो इसको y लेट करो, तो फॉर्म होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। कुछ लोग इक्वेशन बोलते हैं तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sec x इक्वल टू 2। sec x को हम 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे कुछ नहीं कनेक्ट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो 2 cos x और 1 बन जाएगा 1, 2 आएगा अपॉन में। मैंने भी बताया था sec cos sec और cot के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए इस चीज को हम कन्वर्ट कर लेंगे sin cos tan में। तो sec को हमने cos में कन्वर्ट कर लिया है और cos x वैल्यू फाइंड कर ली है। 1/2 वैल्यू किसकी होती है cos में 60 की। 60 को हम π/3 लिखेंगे, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी π/3। यही हमारा क्या है मेन सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए cos x इक्वल टू cos y, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी दे रखा है cos x इक्वल टू cos y।
फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि x एक तरफ आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो तरफ आ रहा है, लेकिन प्लस का साइन हमें गिवन है, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी 2n पाई प्लस 2x, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और 2n पाई 4x में 2x जाएगा, 2x बचेगा 2n पाई, 2 आ जाएगा अपॉन में 2 से 2 n से x इक्वल टू n पाई, दैट इज आंसर। अब देखते हैं नेगेटिव साइन लेने पर क्या होगा। 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, 4x और 2x 6x 2n पाई, 6 आ जाएगा अपॉन में 2 1 2 2 3 या 6, तो वैल्यू आई n पाई अपॉन 3, दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 3x plus cos x minus cos 2x इक्वल टू 0। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें cos x इक्वल टू cos y की कंडीशन नहीं दे रखी है। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y अपॉन 2 माइनस cos 2x। ठीक है, 2 cos 3 over 4x अपॉन 2 इंटू cos 3x में से 1x जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x। आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन आ रहा है cos 2x, बचेगा क्या 2 cos x माइनस 1। दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के को लग देंगे, इनके हमने क्या किए हैं ये फैक्टर। मास्क इधर आके प्लस कौन हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब दोनों के लिए हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और मैंने बताया था cos x इक्वल टू 0 हो तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। 2 आ जाएगा अपॉन में 2 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4। एक जनरल सॉल्यूशन किया है। एक 1/2 इसकी वैल्यू होती है 60 की, 60 को हम पाई अपॉन 3 लिखेंगे। फॉर्म होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई y का क्या है पाई अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दो तरीके से होगा, इजी तरीका करते हैं तो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसी तरीके बताऊंगा। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से cos x कॉमन आ रहा है, बचा गया 2 sin x प्लस 1। अब हम इसको भी 0 के को लग देंगे और इसको भी 0 के को लग देंगे, तो इसमें लगेगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसके लिए प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 2 आ जाएगा अपॉन 1/2 वैल्यू होती है 30 की, 30 को हम कर सकते हैं पाई अपॉन 6, सॉरी पाई अपॉन 3। ठीक है, फॉर्मूला x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 1 की पावर n पाई अपॉन 3।
दैट इज आंसर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूं, आप उसको करिएगा चाहे नहीं करिएगा। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का कॉस एक्स तरह के माइनस का कॉस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर सबको एक तरफ लेकर आएंगे तब क्वेश्चन होगा। इससे अच्छा है जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करें, ये बाकी का टफ हो जाता है ये वाला। तो इससे पहले वाला तरीका कराया है वही तरीका आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे अक्सर गलती करते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इसका भी एक इजी तरीका बताऊंगा। sec स्क्वायर x को हम कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो उसी फॉर्मूले से मैंने इसको लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है tan स्क्वायर 2x मास का tan 2x इधर आके प्लस का tan 2x हो जाएगा और प्लस का 1 इधर आके मास का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं tan 2x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या tan 2x प्लस का 1। अब हम दोनों को ही 0 के इक्वल अलग अलग रख देंगे। 0 है तो फॉर्मूला पढ़ाया था आपको x इक्वल टू n पाई, लेकिन x पर 2x है 2 आ जाएगा अपॉन में, तो n पाई अपॉन 2। और एक प्लस का 1 लगा के मास का 1 वैल्यू किसको होती है tan 45 की, लेकिन मास का साइन लगा हुआ है। फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y, y के मास का पाई अपॉन 4 है 2 आ जाएगा अपॉन में, तो n पाई अपॉन 2 और 2 4 द 8 प्लस माइनस माइनस पाई अपॉन 8, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करना है, करके देखिएगा सेल, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।